नमस्कार दोस्तों। तो फिर से आपका एक नए वीडियोज़ में स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिसिटी का एक महत्वपूर्ण ही टॉपिक ओम्स लॉ के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि वोल्टेज और करंट में पहले हम कुछ आपको जो प्रैक्टिकली लाइफ में होता है वो चीज़ों को बताते हैं। आपको पता होगा कि जब क्या होता है कि हमारे घरों में वोल्टेज पर्याप्त रहता है, मतलब 240 रहने का है तो 240 रहता है, तब हमारे जो फ़ैन है, जो बल्ब है और भी अदर चीज़ें हैं वो सही से चल पाता है। लेकिन यदि उस वोल्टेज में कमी आ जाता है तो वो चलने में उसमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यदि वोल्टेज कम है तो मेरा बल्ब भी रोशनी बहुत कम देती है, जितना देना चाहिए उतना नहीं देता है। साथ ही साथ फैन भी बहुत स्लो घूमता है क्योंकि वोल्टेज कम रहता है। तो आपने क्या देखा कि यदि वोल्टेज कम हुआ तो उसमें करंट क्या हुआ, अपने आप कम हो गया। यदि वोल्टेज बढ़ जाएगा, अचानक से कभी कभार देखते हुए वोल्टेज बढ़ जाएगा, ये वोल्टेज बढ़ा तो सारा चीज़ मतलब बल्ब और ज़ोर से और मतलब कि ज़्यादा मात्रा में वो अपना प्रकाश देना शुरू कर देगा। जो मेरे पास फैन है वो तेज़ी से घूमना शुरू कर देगा। तो इसी सारी चीज़ों से रिलेटेड, वोल्टेज और करंट से रिलेटेड ओम्स ने एक नियम दिया। एक्चुअली ओम्स ने क्या बोला कि जो कोई चालक तार है निश्चित तापमान पर, अभी देखिए मेरा तो तापमान अभी नॉर्मली जो हम लोग एक निश्चित तापमान पर ही जीते हैं। जैसे अभी का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अभी जो 30 डिग्री सेल्सियस है तो उसने कहा कि एक निश्चित तापमान पर किसी चालक में जो उत्पन्न विद्युत धारा होता है वोल्टेज के समानुपाती होता है। मतलब ये कि यदि वोल्टेज बढ़ेगा तो विद्युत धारा बढ़ेगा। सीधी सी बात है, हम जो भी प्रैक्टिकल देखे थे हम लोग अपने घर में कि वोल्टेज बढ़ता है तो विद्युत धारा बढ़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो मेरा बल्ब है या पंखा है उसमें करंट जा पाता है और वो अच्छे से चल पाता है। तो ओम्स ने क्या बोला, ओम्स का नियम, इंग्लिश में ओम्स लॉ इसको बोलते हैं, ओम्स लॉ। अब देखिए दोस्तों, ओम्स ने क्या बोला था कि किसी निश्चित तापमान पर, ओम्स ने बोला कि किसी निश्चित तापमान पर किसी चालक में उत्पन्न विद्युत धारा, किसी चालक में उत्पन्न विद्युत धारा उनके सिरों के विभव के समानुपाती होता है। विद्युत धारा उसके विभवांतर के समानुपाती होता है। तो ओम्स ने क्या बोला कि किसी निश्चित तापमान पर, एक निश्चित तापमान होना चाहिए ना, फिक्स तापमान होना चाहिए। किसी निश्चित तापमान पर किसी चालक में उत्पन्न विद्युत धारा उनके सिरों के विद्युत धारा उसके विभवांतर के समानुपाती होता है। अब विभवांतर में आपको बताया दिया था कि विभवांतर क्या होता है, उनके सिरों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है। जैसे मेरे पास देखिए ये 9 वोल्ट का बैटरी है, 9 वोल्ट का बैटरी है, तो एक होगा 9 वोल्ट का, एक होगा 0 वोल्ट का। तो 9 माइनस 0 कितने हो गया, तो 9 माइनस 0 तो 9 हो गया। तो ये बैटरी कितना का है, 9 वोल्ट का है। ओके, अब देखिए दोस्तों, उसका कहने का मतलब ये था कि उनका जो ये वोल्टेज के समानुपाती क्या था, करंट था। मतलब ये कि वोल्टेज बढ़ाएंगे तो मेरा करंट बढ़ेगा। इसको मैं एक प्रैक्टिकली के द्वारा बताऊंगा, प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। अब देखिए कि V बराबर, यदि ये समानुपाती हटता है ना, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है, तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम R बोलते हैं, R इंटू आई। तो इसीलिए R बराबर क्या, V बराबर क्या हो गया, IR। तो वोल्टेज बराबर हो गया I, मतलब विद्युत धारा, करंट, और R रेसिस्टेंस। तो यहाँ पे R क्या है, एक स्थिरांक है, कांस्टेंट। R क्या है, कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है। और जिसे क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलेंगे। R को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध कहा जाता है, जिसे प्रतिरोध कहा जाता है, ओके। अब देखिए दोस्तों, यदि हम R का वैल्यू निकालेंगे, R बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V बटा I, मतलब वोल्टेज बटा करंट। अब R का जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है, तो V का क्या हो जाएगा, वोल्ट, और I मतलब ये तो इलेक्ट्रिसिटी हुआ, विद्युत धारा हुआ, तो इसका होता है एम्पियर, मतलब वोल्ट पर एम्पियर। और इसी को बोलते हैं ओम।
क्योंकि आर के बारे में बताया किसने था, रेसिस्टेंस के बारे में किसने बोला कि ये कांस्टेंट एक रेसिस्टेंट है, तो ओम ने बोला था। तो इसीलिए आर का जो ऐसा यूनिट हो गया ओम हो गया। अब देखिए दोस्तों आर क्या होता है, इसका परिभाषा हम लोग देखते हैं। आर को बोलते हैं प्रतिरोध। ये इसका डिफिनेशन लीजिए। आर का मतलब होता है रेसिस्टेंस, हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध। क्या बोलेंगे? प्रतिरोध, रेसिस्टेंस और रेसिस्टेंस। दोस्तों ये रेसिस्टेंस क्या होता है? रेसिस्टेंस क्या करेगा कि किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का विरोध करता है। तो जिस चालक का प्रतिरोध जितना ज़्यादा होगा उसमें विद्युत धारा उतना कम फ्लो करेगा। हम लोग क्या करते हैं कि जो बाज़ार से, जो मार्केट से जो तार लाते हैं, सामान्यतः कॉपर का तार लाते हैं। कॉपर का तार लाते हैं, क्यों लाते हैं? क्योंकि उसका रेसिस्टेंस कम होता है और उससे विद्युत रेसिस्टेंस कम हुआ और इस आसानी से विद्युत धारा प्रवेश कर जाएगा। वही यदि एल्युमिनियम का तार को देखेंगे, लोहा का तार को यदि हम लोग यूज करते हैं तो उसका रेसिस्टेंस क्या होता है? ज़्यादा होता है और विद्युत धारा को आसानी से प्रवाह होने के लिए नहीं देता है। इसीलिए वो सब तार ज़्यादा अच्छे से वर्क नहीं कर पाता है। तो इसीलिए प्रतिरोध का हम डिफिनेशन किस प्रकार से लिख सकते हैं? किसी धातु का गुण, और धातु का तो किसी चालक का वैसा गुण लिखिए। किसी चालक का वैसा गुण ये क्या करेगा? किसी चालक का वैसा गुण है जो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का विरोध करता है। जो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का विरोध करता है, रेसिस्टेंस कहलाता है। रेसिस्टेंस का डिफिनेशन हो गया कि किसी चालक का वैसा गुण जो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का प्रवाहित विद्युत धारा का विरोध करता है, क्या कहलाएगा? प्रतिरोध कहलाएगा, रेसिस्टेंस कहलाएगा। और इसका ऐसा मात्रक क्या हो गया? तो रेसिस्टेंस का जो ऐसा मात्रक हो गया यही ओम हो गया। तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक, रेसिस्टेंस का जो ऐसा मात्रक है ओम हो गया। अब देखते हैं जी ये जो ओम का नियम है तो इसको हम अपने डेली लाइफ में किस प्रकार से इसको उतार पाएंगे। ये जो वोल्टेज और करंट के बारे में बताया कि वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, इसके लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, एक छोटा सा यहाँ पे सर्किट बनाते हैं और जिससे आप आसानी से सारा चीज़ को समझ पाइएगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसे थोड़ा तो इरेज कर लेता हूँ, थोड़ा मिटाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलिए इसको रेसिस्टेंस वाला को मिटा दिए, ये बस फार्मूला रहेगा थोड़ा सा। चलिए ऊपर भी मिटा चाहिए तो ऊपर वाला लिख लिया है तो इसको ही मिटा ही देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब यहाँ पे देखिए कि हम क्या करते हैं, एक सर्किट बनाते हैं। चलिए ये हो गया, एक बल्ब हम यहाँ पे लगा दिए। यहाँ पे एक के मतलब कुंजी होता है, स्विच ऑफ ऑन जो हम लोग करते हैं ना, उसी को ये कहा जाता है। और यहाँ पे एक एम्पियर लगा दिए, एम्पियर नहीं आमीटर लगा दिए। आमीटर क्या करेगा कि इलेक्ट्रिक विद्युत धारा के मान को बताएगा। और अब देखिए यहाँ पे बैटरी लगा दिए, ओके। अब देखिए यहाँ पे सीधी सी बात है, देखिए यहाँ पे क्या एक दो तीन बैटरी लगा। आपको पता होगा यदि हम एक को प्लस माइनस, बड़ा लाठी छोटा लाठी देते हैं ना, उसका मतलब सेल हुआ, तो एक सेल हुआ। लेकिन बैटरी क्या होता है? सेलों का समूह होता है, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। मान के चलिए बैटरी का जो क्षमता है 12 वोल्ट का है और यहाँ पे आमीटर है। ये इसका जो रेसिस्टेंस है 2 ओम है। कितना ओम है? 2 ओम रेसिस्टेंस है। बल्ब का रेसिस्टेंस 2 ओम हम मान के चलते दोस्तों। अब इसमें बताइए कि इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रवाह होगा ये प्लस से माइनस की ओर होगा, प्लस से माइनस की ओर विद्युत धारा का प्रवाह होगा। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है माइनस से प्लस की ओर होता है। कई बार बताएं कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या होता है? माइनस से प्लस की ओर होता है। और विद्युत धारा का जो प्रवाह होगा प्लस से माइनस की ओर। आई मतलब इलेक्ट्रिक करंट को ये आई डिनोट करता है। अब देखिए कि इसमें कितना विद्युत धारा प्रवाह हो रहा है। तो आई बराबर फार्मूला लगाइए V/R। V का मान कितना है दोस्तों? तो V का मान यहाँ पे 12 वोल्ट है। कितना है? 12 वोल्ट। और रेसिस्टेंस का मान है 2, तो 12/2 कितना हो गया? 6 एम्पियर। कितना हो गया? 6 एम्पियर। तो अभी इसमें जो विद्युत धारा जब प्रवाह हो रहा है कितना एम्पियर हो रहा है? 6 एम्पियर हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो देखते हैं क्या सही में विद्युत धारा का मान बढ़ता है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, ये बैटरी को हटा के हमने इस बैटरी को 12 वोल्ट के बदले हमने कितना कर दिया? 18 वोल्ट का बैटरी लगा दिया। कितना वोल्ट का? 18 वोल्ट का। तो अब देखिए पहला I1 मानते, इसका जो I2 देखिए कि V/R, तो V कितना हो गया? 18। और रेसिस्टेंस तो मेरा कांस्टेंट है, ये बदलता है नहीं, किसी भी कंडीशन में R मेरा रेसिस्टेंस नहीं बदलेगा। चलिए
तो I बराबर V बट R, तो वोल्टेज का मान कितना है 18 और R का मान कितना है 2, तो 18/2 9 एम्पियर विद्युत धारा हो गया। तो इस कंडीशन में क्या होता है, यदि हम 18 कर दिए तब विद्युत धारा यहाँ पे 6 नहीं जाएगा, अब ये कितना जाएगा 9 एम्पियर जाएगा। यहाँ तक कंसेप्ट ठीक है। तो अब देखिए एक और हमने क्या देखा, यदि हमने वोल्टेज 12 से 18 किया तो विद्युत धारा 6 से 9 हो गया। मतलब क्या हुआ कि वोल्टेज बढ़ाने से विद्युत धारा बढ़ रहा है। एक और हम देख लेते हैं, एक और यदि हम इसको थोड़ा और बढ़ा दिया जाए, यदि 12 है ना तो हम क्या इसको घटा ही देते हैं, 12 से इसको यहाँ पे 6 वोल्ट का बैटरी लगा देते हैं। अब करंट निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, तो 6 V/R, तो V का मान 6 है और R का मान कितना है 2 है, तो 6/2 कितना हो गया 3 एम्पियर करंट इसमें जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 एम्पियर हो जाएगा। तो आपने क्या देखा, यदि मैं इसके लिए ग्राफ बनाऊँ, एक ग्राफ बनाओ, ये हो गया और यहाँ पे हम वोल्टेज को दे देते हैं और यहाँ पे हम करंट को दे देते हैं। अब बताइए कि वोल्टेज के बढ़ने से करंट भी बढ़ता था ना, तो इस प्रकार का जो ये है, जैसे 3 6 9, तो यहाँ पे हम 2 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, ये तो करंट हो गया। करंट को यहाँ नहीं देंगे, करंट को ऊपर देंगे, 1 2 3 3 6 9, और यहाँ हम वोल्टेज में किस प्रकार से लिखा है, वोल्टेज में जो डिफरेंस दिया था, चलिए 6 12 18, इस कंडीशन में यदि कर देते हैं। अब देखिएगा यदि 3 पे था तो ये 6 था, यदि ये वोल्टेज 12 था तो करंट कितना फ्लो हो रहा था 12, यदि वोल्टेज मेरा 18 था तो करंट कितना था 9। यदि इसका ग्राफ खींचिएगा ना, इस प्रकार से इसका ग्राफ हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि ओम्स के नियम में क्या होता है कि जो वोल्टेज और करंट होता है, वोल्टेज और करंट का जो ग्राफ होता है, एक रेखा, एक सीधी रेखा में प्राप्त होता है। कौन सा रेखा है दोस्तों, एक रेखीय ग्राफ बनता है। ठीक है, ये समझ गए ना। तो यही कुल मिला के ओम्स जो ओम्स लॉ था, शुरू में ओम्स लॉ का हमने डिफिनेशन बता दिया क्या होता है, फिर हमने उसका फार्मूला से बता दिया, और फिर हमने एक छोटा सा सर्किट लिया और ग्राफ के द्वारा उनको समझा दिया कि एक्चुअली में ओम्स लॉ होता है क्या। तो आशा करता हूँ कि ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। यदि लगा होगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में।